एंड दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पति पत्नी का विवाद अगर हो जाए तो न्यायालय का रुख किसको सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां अब ऐसी हैं कि न पत्नी आने को तैयार, न पति बुलाने को तैयार, या पति बुला रहा है तो पत्नी आ नहीं रही है, या पत्नी चाह रही है वापस जाना लेकिन पति वापस ले जाना नहीं चाह रहा। तो अब ऐसी परिस्थिति में कोर्ट का रुख कौन करे, किसको पहले अपील लगाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां ये होती हैं कि पति के मन में ये डर होता है कि अगर मैंने पहल की तो मुझे मेंटेनेंस अधिक देना पड़ेगा, और पत्नी के मन में डर ये होता है कि अगर मैंने पहल की तो ऐसा ना हो कि मुझे मेंटेनेंस ना मिले। लेकिन दोनों का जीवन खराब हो रहा होता है, इस बात का अंदेशा नहीं होता, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतेगा तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ का एक गोल्डन टाइम जो कहीं ऐसा बेकार कर लेते हैं कि जहां पर ना आप आगे बढ़ सकते हैं और ना ही जहां पर आप पीछे रुक सकते हैं। तो यहाँ पर आखिर परिस्थितियां जब रिश्ते की ऐसी हों तो किसको पहल करना चाहिए, ताकि दोनों को ही रिलीफ मिले और दोनों ही अपने अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो चलिए हम आज इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि पति पत्नी के विवाद में पहल किसको करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पति या पत्नी दोनों से सबसे पहले कम शब्दों में स्पष्ट बात कहूंगी कि अगर आपको पूरी तरीके से विश्वास है कि मेरे पास ऐसे एविडेंसेस हैं जिस पर मैं अपनी बात को प्रूफ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मतलब जहां पत्नी को लगता है कि नहीं मैं पूरी तरीके से सही हूँ तो आप न्यायालय का रुख करिए, और जहां पर पति को लगता है कि नहीं मैं पूरी तरीके से सही हूं और मेरे पास ऐसे एविडेंसेस हैं जहां पर मैं अपनी बात को प्रूफ कर सकता हूं, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे चैट के माध्यम से, या कोई भी कैमरे के रिकॉर्डिंग हो, या कोई आई विटनेस हो। अगर ऐसी कोई भी चीज आपके पास है तो आप सबसे पहले न्यायालय का रुख कर सकते हैं बिना डरे, और जहां पर आप अपनी बात को सत्यता के साथ प्रमाणित कर सके वहां पर आप डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको 101% रिलीफ मिलेगा। लेकिन अब बात आती है कि मैं सही हूं लेकिन मेरे पास ऐसे एविडेंसेस नहीं हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही जवाब है कि यहाँ पर अगर पत्नी पहल पहले करेगी तो कहीं ना कहीं पति को रिलीफ मिलना तय है, या पति को कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट जाएंगे, समस्याओं का सामना करना 101% तय है, लेकिन अगर पत्नी पहल करती है तो आपको कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब वो कैसे? हाँ, लेकिन अगर पत्नी जैसे ही आपसे लड़ झगड़ कर या बिना कारण के बिना बताए जैसी भी परिस्थिति में पत्नी अगर आपका घर छोड़कर जाती है तो सबसे पहला कदम पति को एक कदम जरूर उठाना चाहिए, अपने पास के थाने में जाकर एक जानकारी वाला पत्र, मतलब एक खत, एक अपील जैसे आप एक लेटर हेड में लेकर सारी चीजें उसमें लिख दें कि हमारे बीच में इस तरह से विवाद हुआ था, पत्नी बिना जानकारी दिए हुए, पत्नी जानकारी देकर, या कोई भी जो भी उस समय में घटना घटी है आप उसका ब्यौरा देकर पास के थाने में या महिला थाने में जाकर आप वो एप्लीकेशन लगा दें, और उसमें आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं कि अभी हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही की जाए, हमारा प्रयास यही है कि हम इस मैटर को फैमिली में ही सॉर्ट आउट कर लें, मतलब हम इसमें आगे किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहते, लेकिन हमने आपको जानकारी दे दी है कि अगर दुर्भाग्यवश ऐसी कोई घटना घट जाती है जिसमें आप ना चाहकर भी इन्वॉल्व होना पड़े या हो जाए, मतलब पत्नी अगर कोई गलत कदम उठा ले या पत्नी के साथ कुछ गलत हो जाए, तो अगर आप इस तरह से कोई भी जानकारी देकर रखते हैं तो वो आपके लिए सेफ साइड रहेगा। या पत्नी आगे चलकर कोई भी कार्यवाही करती है, मतलब आपके ऊपर 498 है या डीवी का कोई भी केस करती है, तो यहाँ पर आपके पास वो एक सेफ साइड रहेगा कि आपने पत्नी के जाने के तुरंत बाद ही थाने में सूचित कर दिया गया था। तो आपको यहाँ पर ये कदम अवश्य उठा लेना चाहिए। अब बात आती है पत्नी के पहल करने की। तो यहाँ पर अगर पत्नी पहल करती है तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अगर पत्नी के द्वारा पहल की जाती है तो कहीं ना कहीं आप सिक्योर्ड क्यों होंगे, क्योंकि पत्नी जब
केस कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका दो व्यू बनेंगे कि पहला तो ये कि जनरली एक डराने के धमकाने के उद्देश्य से कि अगर सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई घटना उसके जीवन में घटती है तो वो कोशिश ये करता है कि कैसे भी कर इस चीज को वाइंड अप करें और अपने जीवन में आगे बढ़े, चाहे वो समझौते के तौर पर हो, चाहे वो पत्नी को वापस लाने के तौर पर हो, या समझौता कर एक अच्छी खासी रकम देकर उस चीज को क्लोज करने का प्रयास करेगा या मनाकर अपने परिवार में वापस लाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर एक उद्देश्य पत्नी का ये हो सकता है कि मैं सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो वह कहीं ना कहीं इस केस करने से मतलब मेरे कहे अनुसार चलेगा। दूसरा, पत्नी आगे मेरा केस किस प्रकार से चले या मुझे किस परिस्थिति का सामना करना पड़े या किस किस जगह पर अधिवक्ता की फीस देनी पड़े। स्पष्ट शब्दों की बात यह, तो पत्नी अगर प्रयास यही करेगी कि जो पहली अपील पत्नी के द्वारा लगाई जाएगी वो एक सोच समझकर दायरे में रहकर काम करने वाली प्रतिक्रिया होगी। लेकिन अगर वहीं आपके द्वारा कोई भी केस किया जाता है तो पत्नी को ये मालूम है कि पति के द्वारा ये 2 केस लगाए गए हैं या एक आरोप लगाया गया है और मुझे इस आरोप से बचना है, अपने बचाव में इस पर एक एडवोकेट का सहारा लेकर मुझे इससे बचाव करना है और इसी के आधार पर अपने मेंटेनेंस की अपील लगाना है। या मैं इसके साथ में जो अगर पत्नी एडवोकेट के पास जाएगी तो नेचुरल पत्नी की एडवोकेट के द्वारा पत्नी को ये सलाह दी जाएगी कि पति ने ये अपील लगाई है तो आप इसके बदले में CRPC 125, DB 498A या 406 का केस कर दीजिए या साथ ही 377 लगा दीजिए कि अप्राकृतिक तरीके से सेक्स किया जाता था या मुझे सेक्सुअल रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता था, मतलब पत्नी इस तरह के आरोप लगा सकती है। तो यहाँ पर पत्नी का खुद पहल कर एडवोकेट को हायर करना या बाद में अपने बचाव के लिए एडवोकेट का हायर करना, ये दोनों बातें बहुत अलग अलग होंगी। तो यहाँ पर जब पत्नी प्रयास करेगी, खुद की तरफ से अपील लगाई तो पत्नी थोड़ा लेवल नीचे लेकर चलेगी और जब पत्नी बचाव के लिए लगाएगी तो लेवल ऊपर का लेके चलेगी। तो यहाँ पर पत्नी का पहल करना ज्यादा सही होगा। और अगर इस बीच में पत्नी के द्वारा जो भी केस किए जाते हैं और अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने परिस्थितियों को के अनुसार अपने एविडेंसेस इस प्रकार से दे दिए जहां पर पत्नी झूठी साबित हो जाती है, गलत साबित हो जाती है, जैसे पत्नी ने घरेलू हिंसा लगाया, 498A लगाया, 406 लगाया, अगर आपने कुछ एविडेंसेस इस तरह से दे दिए जहां पर पत्नी गलत साबित हो गई तो समझिए आप वहां पर अगर पत्नी ने 4 या 5 केस किए, 4 केस का पैकेज रहता है महिलाओं की तरफ से, ये फिक्स है। 498 है, CRPC 125, 406 और DB। अगर इनमें से आपने एक केस भी अपने पक्ष में ले लिया तो आप कहीं ना कहीं अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बात प्रूफ हो जाएगी कि पत्नी एक जगह झूठ बोल सकती है तो दूसरी जगह झूठ बोल सकती है या पत्नी के द्वारा झूठ बोलकर सामने वाले व्यक्ति की एक प्रतिष्ठा का हनन किया है या मानसिक रूप से मानसिक क्रूरता की है। तो यहाँ पर आप क्रूरता का आधार बनाकर भी तलाक की अपील लगा सकते हैं कि मतलब ऐसी पत्नी के साथ अब मैं आगे अपना जीवन नहीं व्यतीत करना चाहूंगा क्योंकि पत्नी के द्वारा मेरे साथ मानसिक क्रूरता की गई है, या पत्नी रूठ कर चली गई और एक लंबा समय मतलब 2 साल तक का 18 माह से लेकर 24 माह तक का समय अगर पत्नी ने निकाल दिया तो आप यहाँ पर डिसर्जन का ग्राउंड बना सकते हैं। डिसर्जन का ग्राउंड आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं डिसर्जन का ग्राउंड जिसमें मैंने डिटेल में बताया। तो यहाँ पर एक डिसर्जन का ग्राउंड बन जाएगा। यहाँ पर ये डिसर्जन का बना मतलब क्रूरता का बन गया। तो यहाँ पर पत्नी की पहल करना आपके लिए बेस्ट होगी। और अगर आपके पास ऐसे एविडेंसेस हैं जहाँ पर आप प्रूफ कर सकते हैं तो फिर आप बिंदास पहल कीजिए। आपको फिर किसी से डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर एडल्ट्री है, क्रूरता है या कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि नहीं, पत्नी का किसी भी प्रकार से वैवाहिक जीवन को लेकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया जाता, तो इसलिए मुझे ऐसी परिस्थितियों में पत्नी के साथ रहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और ये मैंने जैसे ही पत्नी गई थी मैंने तुरंत थाने में एक एप्लीकेशन दी थी। साथ ही अगर उस पहला प्रयास मैंने ये जब से पत्नी गई हुई है मतलब वहां पर आपके ये डिसर्जन का जो ग्राउंड बनेगा वो आपको वहां पर रिलीफ देगा। डिसर्जन के ग्राउंड में मतलब आपके कह देने भर से काम नहीं चलता,
कि आपने 18 माह से पत्नी अलग रह रही है या 24 माह हो गए पत्नी को रहते, तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन आपको डिसीजन के ग्राउंड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये आपके कहने से या आपके रिलेटिव्स के कहने से नहीं मान्य होती। ये ऐसी कोई लीगल तारीख जो हो जिसमें ये प्रूफ हो कि हाँ पत्नी उस तारीख से गई थी और आपने थाने में इन्फॉर्म किया था, तो यहाँ पर डिसीजन का बनेगा और यहाँ पर उस चीज में आपकी एप्लीकेशन काम में आएगी। साथ ही अगर पत्नी लंबे समय तक नहीं आती तो आप वहां उसके बाद में एक लीगल नोटिस का सहारा ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी बात कह सकते हैं और आप उसमें एक समय अवधि दे सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि अपने वैवाहिक जीवन की स्थापना हो और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं, या इतने समय के अंदर आप अपने घर वापस आ जाइए, हम अपने वैवाहिक जीवन को पुनर्जीवित करेंगे या पुनर्चलाने का प्रयास करेंगे। और ये धारा 9 की एप्लीकेशन नहीं होती, ये एक लीगल नोटिस होता है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। धारा 9 का कि एप्लीकेशन देना मतलब धारा 9 की डिग्री लेना वो एक अलग प्रोसेस है और ये एक अलग प्रोसेस है जो कि आपको आपकी केस को स्ट्रांग बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ पर अगर आप छोटी सी सावधानियां रखें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका केस किस प्रकार से आप इजीली जीत कर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अगर पति पत्नी का जब भी विवाद हो तो सबसे पहले पहल पत्नी करेगी, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।